हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं परवेज़ खान आपको अपने बारे में सबसे पहले मैं बताऊँ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की है 2015 में सीसीएस यूनिवर्सिटी से। इसमें सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, फिशर, इंग्लिश, हिंदी। इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, जिसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, वह है हिंदी, ठीक है? ये हमारी मातृभाषा भी है और ये हमारे देश की भाषा भी। तो मैंने इसी पे अपनी सबसे पहला जो मेरा टीचिंग का आधार रहा है, हिंदी पर रहा है। मैंने इसको ही सबसे पहले प्राथमिकता दी है और मैंने इसी पर अच्छे से अध्ययन किया है, इसको अच्छे से पढ़ा है, समझा है। उसके बाद मैं लगातार 5 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा पीसीएस का जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं और लगातार उसी में से क्वेश्चन आपके तो मैं आपके ने अब थोड़ा अपने बारे में और बता देता हूँ। मैंने यूपी ट्रिपल एससी के 2 इंटरव्यू फेस किए हैं, यानी कि 2 टाइम इंटरव्यू फेस किए हैं। तो वहाँ पे भी मैं सीखा हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ़ में कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्ज़ामिनर आपके एग्ज़ाम में देते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा अनअकैडमी के माध्यम से, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हिंदी का जो कंटेंट प्लान है यूपीपीसीएस के लिए वो इस प्रकार है, कौन-कौन से टॉपिक हैं और कितने घंटे मैं आपको उसमें पढ़ाने वाला हूँ। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले बात करें पाठ्यक्रम आपका जो ये लेवल है, हाई स्कूल का लेवल पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सीसेट होता है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के आएँगे। ये होता है क्वालीफाई, इसको क्या होता है क्वालीफाई करना होता है। अगर आप 100 में से 33 क्वेश्चन आंसर करते हैं राइट, आपका ये सी सेट क्वालीफाई हो जाता है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला से आपके 5 घंटे का ये टॉपिक है। 5 घंटे में आपको मैं इसमें कंप्लीट कराऊँगा। सबसे पहले इसमें जानेंगे देखिए, सबसे पहले वर्ण कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे वर्ण कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मुख के किन-किन भागों से बोले जाते हैं और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा और आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा और यहाँ पे आपके जो एडवांस एग्ज़ाम आ रहे हैं आजकल, टेक्निकल एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो वहाँ के उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, ताकि आप कम समय में अपने क्वेश्चन आंसर कर सकें, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह, अगर हम किसी भी अ, चैप्टर को लिखते हैं, किसी वाक्य को लिखते हैं, अगर हमने कहीं पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, तो वहाँ पे याद रखना उसका अर्थ नहीं बनेगा, तो इनका प्रयोग होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको इसमें 4 घंटे में आपका ये टॉपिक है, उदाहरण सहित और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे को समझा दूँगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं बच्चों शब्द रचना। देखिए शब्द रचना में किस प्रकार के शब्द होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, इसके भेद क्या है और इनका महत्व क्या है, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। उसके बाद जानेंगे वाक्य रचना, ठीक है? वाक्य रचना यानी कि जिन लिखने वाले जो सामान्य वाक्य होते हैं और बात की जाए उसमें अर्थ के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर अलग होते हैं और अर्थ के आधार पर अलग होते हैं। इनका जो 4 घंटे का समय है, मैं आपको इसमें कंप्लीट करा दूँगा इस क्लास में, 4 घंटे की क्लास में। बात करते हैं शब्द रूप। देखिए शब्द रूप अलग-अलग होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और अन्य जो शब्द होते हैं, तो वहाँ पे इनका रूप किस-किस प्रकार से है और इनका प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 6 घंटे में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जानेंगे यहाँ पे संधि। देखिए, संधि एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा समय लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर आपको कराए जाएँगे 10 घंटे में कंप्लीट संधि और यहाँ की देखिए, अगर संधि की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की संधि होती हैं, स्वर संधि,
उसके भी अपने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उसके बाद उसके बाद होता है व्यंजन संधि, इसके नियम होते हैं, 12 नियम होते हैं। और उसके बाद है विसर्ग संधि, इसके भी अपने 7 से 8 नियम होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 10 घंटे में कंप्लीट कराई जाएगी। अब देखिए नंबर 7 पे है समास। समास को हमने 6 घंटे लिए क्योंकि खुद में ही 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समास के साथ-साथ इसमें विग्रह भी बताया जाता है, क्योंकि एग्जाम में विग्रह पूछकर समास पूछ लिया जाता है या समास पूछकर उसका नाम पूछ लिया जाता है। और इसमें कुछ भेद भी दिए, जैसे तत्पुरुष समास है, अपने इसके खुद 6 भेद होते हैं। चलिए आगे जानेंगे यहाँ पे क्रियाएं। देखिए क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद क्रियाओं का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको 7 घंटे का समय लगेगा। इसमें आपकी क्रियाएं से संबंधित क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। देखिए आगे है नोवा टॉपिक, अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ हों, तो यहाँ पे ये भी अच्छा टॉपिक है। 3 घंटे में आपको मोस्टली वे अनेक शब्द जो आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और संभावित है कि आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। आगे करते हैं 10 नंबर है टॉपिक है यहाँ पे विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द किन्हें कहा जाता है, ये होते हैं विपरीतार्थक, एक दूसरे के विपरीतार्थक भी इनको कहा जा सकता है। यह शब्द के विलोम, जैसे रात का हो जाता है रानी, सॉरी रात का हो जाता है दिन, ठीक है, राजा का रानी। तो यहाँ पे आपको विलोम शब्द करा जाएंगे। उसके बाद है 11वां पर्यायवाची शब्द। ये मोस्टली है, थोड़े ज्यादा होते हैं संख्या में, लेकिन इनका दूसरा नाम है समानार्थी शब्द, यानी कि अलग अलग रूप में लिखे जाने वाले और अर्थ के साथ ही ये एक के लिए ही अर्थ प्रकट करते ही रे समानार्थी शब्द कहा जाता है। उसके बाद है मुहावरे लोकोक्तियां। तो यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा ये भी टॉपिक बड़ा है, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। वही कराए जाएंगे जिस माध्यम से आपके यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। उसके बाद है तीसरा टॉपिक, तेरह टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। देशज विदेशी शब्द के, यहाँ पे तत्सम तद्भव, तत्सम कहा जाता है संस्कृत के शब्द जैसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद संस्कृत का रूप जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव कहा जाता है। और उसके बाद है देश शब्द के, देश शब्द उन्हें कहा जाता है देश में जन्मा, जिनका कोई आधार न हो, ना कोई उत्पत्ति का पता चले, उनका जन्म कब हुआ, उससे देश शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द यानी कि जो विदेश से आने वाले शब्द हैं उन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द भंडार हो चुका है, तो यानी कि शब्दों का भंडार ये आपको 4 क्लास यानी कि 4 घंटे में कंप्लीट करा दिया जाएगा। वर्तनी की बात करें, देखिए वर्तनी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्तनी में अगर हम जैसा बोलेंगे यानी कि उच्चारण करेंगे उसको वैसा ही लिखा जाता है, यानी कि शब्द का शुद्ध रूप लिखना ही वर्तनी कहलाता है। और इसे अरबी फारसी में हिज्जे भी कहा जाता है, अंग्रेजी में से स्पेलिंग कहा जाता है। अर्थबोध, देखिए अर्थबोध में जो शब्दों का जो अर्थ होता है उसका बोध कराना होता है। जैसे पर्यायवाची की बात की जाए, आकाश का नभ, अंबर, यहाँ पे शून्य रहो, घो, दयूस, यहाँ पे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आकाश के पर्याय होते हैं, इन्हें अर्थबोध कहा जाता है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, जैसे अगर आपसे कहा जाए ये टॉपिक अच्छा है और यहाँ पे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मोहिनी एक अच्छी कवि है, तो यहाँ पे अशुद्धियां हो चुकी है, कैसे वर्तनी की, क्योंकि कवि नहीं होता अगर, क्योंकि मोहिनी एक महिला है, स्त्री है, तो उसके लिए यहाँ पे कवित्री का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट टॉपिक आपका है उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां। इस जिले में बोली जाने वाली बोलियां हैं, जैसे मेरठ में बोली जाएगी कोरवी, जिसे बोला जाता है खड़ी बोली। अगर पूछा जाए मथुरा में ब्रज भाषा है, वाराणसी में भोजपुरी, गाजीपुर में भोजपुरी, गोरखपुर में भोजपुरी। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो पैटर्न है एग्जाम में का लेवल है, इसी पैटर्न के साथ आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।